हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैगजीन करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम है मृदा निर्माण के कारक। टॉपिक का नाम क्या है? मृदा निर्माण के कारक। देखते हैं। बोल रहा है मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मतलब मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या क्या है? तो जनक सेल का स्वरूप और दूसरा जलवायविक कारक। बोल रहे मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। इसके कुछ अन्य कारक अगर हम देखते तो क्या क्या है? वो है स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका है, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। बोल रहा है अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग प्लेसेस में ये क्या है? अलग अलग है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। टॉपिक का नाम क्या है? मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। बोल रहा है मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। ये दोनों क्या है? मृदा के लिए दो खतरे हैं, डेंजर चीज़ें हैं। क्या क्या? तो क्षीणता, मृदा अपरदन और क्षीणता। ठीक है। बोल रहा है मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण होता है। मतलब अगर हम देखें मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? मृदाओं का निम्नीकरण होता है इनसे। ठीक है। बोल रहा है मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन। ठीक है, मृदा का निम्नीकरण में सहायक कारक क्या क्या है? तो वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपाय। ये सारे क्या है? मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं, मृदा निम्नीकरण के। बोल रहा है अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ये सारे क्या है? इनके मुख्य कारक हैं। बोल रहे हैं मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार का है। अब इनके कुछ विधियाँ भी हैं जो इस तरह से नीचे दिए गए हैं। क्या है? पहले मल्च बनाना। ठीक है, आइए पहले देखते हैं मल्च बनाना। ठीक है। बोल रहा है पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। ठीक है, इनसे क्या की जाती है? भूमि को ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इससे क्या होता है? मृदा की आर्द्रता जो होती है वो रुकी हुई रहती है। अगला जो है साधन, देखिए हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ। ठीक है, मतलब मृदा संरक्षण के क्या क्या विधि हो सकते हैं वो देख रहे हैं। तो जिसमें से पहला विधि है हमारा मल्च बनाना, दूसरा विधि है वेदिका फोम। ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। ताकि क्या हो? सपाट सतह मिल सके, एक प्लेन सरफेस मिल सके फसल उगाने के लिए। बोल रहा है इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। इससे क्या होता है? तो मृदा अपरदन और पृष्ठीय प्रवाह जो होता है वो कम होता है। अगला जो है समाज रेखीय जुताई। क्या है? समाज रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये क्या करती है? प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। क्या? समोच्च रेखीय जुताई। अगला है रक्षक मेखलाएं। क्या है? रक्षक मेखलाएं। बोल रहा है तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। मतलब पवन का स्पीड को रोकने के लिए क्या किया जाता है? एक मतलब कतार में, एक लाइनिंग में क्या किया जाता है? पेड़ों को लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ताकि जो मृदा बह के जाता है उसे क्या किया जा सके? रोका जा सके। ठीक है, अगला है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। ठीक है, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ देखते हैं। बोल रहा है समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। बोल रहा है कि रोधिकाओं के सामने जल को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो खाई बनाया जाता है, मतलब गड्ढे टाइप में कुछ बनाया जाता है ताकि क्या किया जा सके? तो रोधिकाओं मतलब जल को एकत्रित किया जा सके, जमा किया जा सके। इसके बाद कुछ क्रियाकलाप है, ये आप एक बार देख लीजिएगा घर में। अगला है चट्टान बांध। चट्टान बांध देखते हैं। बोल रहा है यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो जो जल का फ्लो होता है उसको रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए चट्टान बांध बनाया जाता है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। इससे क्या होता है? नालियों का रक्षा करते हैं, नालियों को प्रोटेक्ट करते हैं और मृदा क्षति होने से रोकते हैं। जो है क्या है? बीज की फसल उगाना। क्या है? बीज की फसल उगाना। बोल रहा है वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। क्या किया जाता है? एक लाइन में उगाया जाता है। ठीक है,
मतलब बीज की फसलों में होता है कि वर्षा दोहन को रोकने के लिए वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब वर्षा से मृदा ना बहे, इसके लिए क्या किया जाता है, तो अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, मतलब एक लाइनिंग में, एक सीक्वेंस में उगाई जाती है। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा जल, ठीक है, और इस टॉपिक को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।